दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा दिया है। और यह बयान जुड़ा है नरेश मीणा से, जो कि अभी जेल में हैं। समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड के बाद से ही नरेश मीणा जेल में हैं और अब इस मामले में नरेश मीणा को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। नरेश मीणा पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, यानी कि भाजपा ने नरेश मीणा को चुनाव लड़वाया और इसके लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग भी की गई। और नरेश मीणा को पूरा का पूरा चुनाव लड़ने का पैसा भाजपा से मिला और भाजपा का इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और क्यों यह मुद्दा इतना गरमाया हुआ है और नरेश मीणा की रिहाई को लेकर क्यों इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेश मीणा ने उपचुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने पैसे आखिर आए तो आए कहां से। डोटासरा का कहना है कि इसके पीछे बीजेपी का पूरा षड्यंत्र था। उन्होंने बताया कि नरेश मीणा ने पहले छबड़ा से चुनाव लड़ने की बात कही थी, फिर दौसा से चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन अचानक वह देवली उनियारा में चुनावी मैदान में उतर गए। इस फैसले से कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई। डोटासरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि देवली उनियारा में कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा काफी आगे थे। कांग्रेस की हार को उन्होंने बीजेपी की फंडिंग से जोड़ा और इसे राजनीति का षड्यंत्र बता दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा की जेल से रिहाई को लेकर उनके समर्थक लगातार रैलियां कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तहसील और जिला स्तर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी रिहाई संभव नहीं हो पाई है। चुनाव हारने के बावजूद नरेश मीणा को इस चुनाव से जबरदस्त लोकप्रियता हुई है, बहुत फायदा हुआ है। उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त तरीके से फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ी है, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, सभी पर जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है और लोग लगातार नरेश मीणा से जुड़ रहे हैं। समरावता गांव में हुए हालिया घटनाक्रम ने इस मामले को और तूल दे दिया है। गांव के लोगों ने नरेश मीणा के समर्थन में बयान दिया है और टॉक कलेक्टर सौम्या झा और एसडीएम अमित चौधरी पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो रही है। भजन लाल सरकार ने गांव में हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामले नरेश मीणा की रिहाई को तेज करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस उपचुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि नरेश मीणा की रिहाई आखिर कब होगी और क्या डोटासरा के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सफाई दी जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेश मीणा को भाजपा ने फंडिंग की? क्या देवली उनियारा से नरेश मीणा को भाजपा ने चुनाव लड़वाया या फिर कोई और वजह थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।